ठाकुर फैमिली से हूँ मैं। तो हमारे यहाँ बिल्कुल मतलब लड़कियों को बाहर नहीं निकलना और एक Okay. हाँ एक बस कॉलेज जाओ या स्कूल जाओ घर आओ, फ्रेंड्स नहीं ज़्यादा, तो ऐसा माहौल रहा। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो जो कभी आपको हर्ट कर गया हो? गर्ल्स आर लाइक बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन जब विनर कोई बना तो वो किसी को समझ नहीं आया कि मतलब Okay. कैसे वो विनर बनी। विनर्स भी प्री डिसाइडेड होते हैं Oh, okay. जी, और सब कुछ लाइक आप आपको कोई भी टाइटल चाहिए वो पहले से डिसाइड होता है, उसके लिए Paid. अमाउंट पेड है। हमें अच्छे अच्छे हम ड्रेसअप हो जाएंगे या लोग हमें पहचान जाएंगे, उसके पीछे दिन रात की मेहनत है। देखिए, लाइफ में कुछ भी गलत कुछ भी सही नहीं है। Right. आज मेरा सही आपका गलत हो सकता है, आपका गलत मेरा सही हो सकता है। Very good. हर किसी के पीछे एक कहानी चल रही होती है, वो कैसे कैसे उस कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जी। कैसे कैसे पेजेंट में आई हैं। सिर्फ एक्टिंग लेके बैठे रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको Absolutely. आपके हिसाब से आपको कुछ कैरेक्टर्स मिलें या हर वक्त आपको कुछ काम मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप कंटिन्यूसली 12-12 घंटे मॉडल्स हील्स पहन के खड़े हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्टर सेट के कैसे कैसे लोगों को पकड़ के ले आते हो, इनको पता भी नहीं होता माँ कहाँ है। आप हैं कौन किसी के बारे में कुछ भी बोलने वाले? हाँ, Right. आइए ना कैमरे के सामने। द इन्फ्लुएंसर टॉक्स के आज के हमारे इस एपिसोड में एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ है। वो दिल्ली की एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर, मॉडल और एंटरप्रेन्योर है। बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने एक मुकाम को हासिल किया है। आइए आज हम उनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि उन्होंने किस तरह अपने इस मुकाम पर पहुंची और आने वाले लोगों के लिए उनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं प्रियंका ठाकुर। प्रियंका जी, नमस्कार। आपका स्वागत है। थैंक यू। आ, पहला सवाल तो यही है कि जो मैं जानता हूँ अपने डिस्कशंस में, आपने जो अपना ये कैरियर है एक्टिंग का या मॉडलिंग का, ये अपनी शादी के बाद शुरू किया। जी। ओके, थोड़ा सा बताइए ऐसा क्या हुआ शादी के बाद? एक्चुअली एक्टिंग आप एक सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि एक कीड़ा है। जी। और जिसे एक्टिंग का कीड़ा होता है, वो किसी ना किसी रूप में बाहर आता ही है, हाँ, तो है ना, बिल्कुल। कोई बुलाता है। जी। तो बचपन से ही शौक था। ओके। हाँ जी, लेकिन फैमिली में अलाउड नहीं था। ठाकुर फैमिली से हूँ मैं, तो हमारे यहाँ बिल्कुल मतलब लड़कियों को बाहर नहीं निकलना और एक ओके। हाँ एक बस कॉलेज जाओ या स्कूल जाओ घर आओ, फ्रेंड्स नहीं ज़्यादा, तो ऐसा माहौल रहा। कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ 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 में। से। ओके। जी, मैं अलीगढ़ से हूँ। और शादी के बाद भी लाइक ससुराल भी ऐसा नहीं था कि जो बहुत जाते ही लिबरल मुझे हो। जी। अलाउड कर दिया, या काफ़ी टाइम लगा मेरा बेटा बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार हुआ। जी। तब मैंने ऐसे एक बार डिस्कस किया हस्बैंड से, जी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम कोशिश करो, और उन्होंने सपोर्ट किया। सल्यूट, माय जी सल्यूट जी, हिम। बिल्कुल बिल्कुल। तो कब से शुरुआत हुई आपके इस कैरियर की? पहले एज ए मॉडल शुरू हुआ या हाँ, ये एक्टिंग से? 2016 में मेरे एक नोन है, उन्होंने मिसेस इंडिया ऑर्गेनाइज किया था, ओके। जो लाइक आपने देखा होगा दिल्ली में, इट्स नॉट दैट लेवल बट जी। जी। ठीक था। तो तब मैं टीचिंग में थी, मैंने 8 इयर्स टीचिंग भी किया है। ऑलराइट। या कौन सा सब्जेक्ट? लाइक मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, ऑल ऑल सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स, या राइट राइट। प्राइमरी टीचर थी। तो उन्होंने वो एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे जी। थे, जी।
तो बस मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे भी करना है, एक बार ट्राई कर लेती हूँ। ओके। हाँ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि नोन थी वो जी जी। मैम। तो बस वहाँ किया, उसके बाद वहाँ तो मुझे कुछ ऐसा मैंने कुछ अचीव नहीं कर पाई, लाइक कि मैं कुछ विनर होती या जी। लेकिन उसके बाद मुझे एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आ गया वहाँ से, कि राइट मुझे लगा कि हाँ मैं कर पाऊँगी कुछ। जी। फिर ऐसे ही फेसबुक के थ्रू मुझे एक शॉर्ट फिल्म का ऑफ़र आया, जी। वो मैंने की, डियर आई लव यू ओके। की थी। हाँ, तो वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, और बस फिर वहीं से शुरुआत हुई धीरे धीरे करके। एक के बाद एक चीज़ें मिलने लगी। जी। पैरेलली मेरा टीचिंग भी चल रहा था, तो मैं वो भी मैनेज करती थी उस वक्त। फिर घर भी था, घर भी मैं देखना। लेकिन वही है ना, पैशन है आपको तो आप फिर टाइम नहीं देखते, बिल्कुल। आपको थकान नहीं होती। और मुझे तो बस यही लगता है कि पैशन ज़रूरी है लाइफ में, जी। और सभी को अपनी खुशी के लिए जीना चाहिए, और मतलब अपने लिए जीना चाहिए एक वक्त के बाद। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं ना, एक्टिंग का कीड़ा होता है, जी जी। तो जब एक्टिंग का कीड़ा होता है तो आदमी कुछ ना कुछ करता है। क्रिएटिव। आ, हाँ। चाहे घर से परमिशन नहीं भी मिले, हम्म। चाहे शीशे के सामने खड़े होकर ही मुंह बनाना है और डायलॉग, जी जी इस तरह का कुछ आप करते थे? जी, मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में। मैं बहुत शाय थी। ओके। हाँ, बहुत ज़्यादा। इवन घर में अगर कोई अननोन लोग, जैसे कभी कोई जी। फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं मम्मी के या टाइप से, तो मैं ड्राइंग रूम में नहीं जाती थी। ओह। और अगर मुझे कभी जाना भी पड़ा तो मैं आई वाज लाइक शिवर करती थी ऐसे। ऐसी थी मैं। ओके। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे था कि मैं करूँगी कुछ ना कुछ, ज़रूर करूँगी। जी। और मुझे नहीं पता था कि कैसे करूँगी, बट मुझे था कि मैं करूँगी ज़रूर, और मौका मिला तो किया। तो किसी तरह से कहीं कोई आपने कोई ट्रेनिंग एक्टिंग की या नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं ली मैंने। तो जो है हाँ जी। सेल्फ मेड है? हाँ जी, बस डाँट खा के सीखा है सेट पे। वो ऊपर वाले का करम है कि चीज़ें मिली, जी। और वहीं से फिर आपके जो को एक्टर्स होते हैं या जी। फिर डायरेक्टर्स हैं, Right. उन्हीं से सीखना, काफ़ी बिल्कुल, कुछ सीखा absolutely. उनसे जी एक्चुअली। जी जी। आपने कुछ हरियाणवी सॉन्ग किए हैं, जी। उनका सिलसिला कैसे शुरू हुआ आपका? हरियाणवी सॉन्ग एक कोऑर्डिनेटर हैं, उन्हीं के थ्रू मुझे कनेक्ट किया। तमाशा चैनल है हरियाणा का, काफ़ी फेमस है वो, और हरियाणवी सॉन्ग्स बनाते हैं। राइट। तो उनसे कनेक्ट हुआ, नीरज सर हैं, जी। उनसे कनेक्ट हुआ। तो उन्होंने मुझे लगातार लाइक 2-3 सॉन्ग्स मैंने वहाँ पे किए। ओके। फिर वहीं से मुझे आगे भी और सॉन्ग्स भी मिले, लाइक माँ, बिल्कुल। लाइक एक सॉन्ग बहुत फेमस हुआ, माए करके। राइट। हाँ जी। एक चीज़ है आपके कि आपने ये सॉन्ग्स किए और इसको किया, ये एक दुनिया जो लोग देखते हैं, उनको एक ग्लैमर नज़र आता है और हर एक के लिए है, हर एक को जी अट्रैक्ट करता है ग्लैमर। जी। लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में अंदर आते हैं, आप देखते हैं, तो इसमें बहुत मेहनत है। हम्म। लेकिन आजकल मैं जनरली देख रहा हूँ, जो लोग बच्चे जिसमें आना चाहते हैं एक्टिंग में या इसमें, उनको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। हम्म। तो क्या-क्या है इंडस्ट्री में आने के लिए, आपको कुछ ऐसी बात जो उनसे कहना चाहेंगे कि क्या उनको करना चाहिए कि वो एक तो पेशेंस रखना चाहिए। राइट। एक दिन में कुछ नहीं होता, मेहनत बहुत है। हमेशा आप एक साइड में अपना, मैंने काफ़ी मेरे जो मेल एक्टर्स हैं उनको देखा है कि वो सिर्फ एक्टिंग के भरोसे बैठे हुए हैं। जी। और तो मैं उनको भी सजेस्ट करती हूँ कि आपको एक साइड में कोई बिजनेस या कोई जॉब करें, साइड में आप एक्टिंग करें, कोशिश hobby, करते रहें जी, एज अ जी। हॉबी, या मतलब जब फुल तक टाइम सक्सेस ना मिल जब जाए तक ये। सक्सेस ना मिल जी। जाए। अदरवाइज फिर वही चीज़ें होती हैं कि आपको डिप्रेशन होता है। और यहाँ पर कंपटीशन बहुत है। जी। अभी जब से इंस्टा और ये सब चीज़ें आई हैं तब से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है बिल्कुल। एक्टर्स, लाइक हर कोई एक्टर है आज के टाइम में। तो मैं तो यही बोलूँगी कि देखिए, कोशिश करते रहिए, पेशेंस के साथ कोशिश करिए,
और अपनी कंडीशंस पे वर्क करिए, दूसरों की कंडीशंस पे मत करिए। तो लाइक आप हमेशा ना सेटिस्फाइड रहेंगे, आपको कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है। राइट। आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। जी एक्टिंग एक्चुअली एक खुशी है, बिल्कुल। पैशन है, वो बिना उसके नहीं हो सकता। वो आप सिर्फ ये सोचें कि हाँ हमें अच्छे अच्छे हम ड्रेसअप हो जाएंगे या लोग हमें पहचान जाएंगे, वो उसके पीछे दिन रात की मेहनत है। बिल्कुल। कोई टाइम नहीं है, कोई स्केड्यूल नहीं है यहाँ पर। लाइक आप पूरी पूरी रात आप काम शूट कर रहे होते हैं, फिर पूरा दिन, लाइक जी बहुत मेहनत है। तो जो दिखता है उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है। तो पहली बात तो ये कि आप जान जाएं कि इतना इजी कुछ नहीं है। राइट। और अगर आप मेहनती हैं तो जी ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। पेशेंस के साथ लगे रहिए, मैं तो यही कहूँगी। आपको एक बड़ा लंबा अरसा हो गया अब इंडस्ट्री में, जी और आपने पार्टिसिपेट भी आपने कहा कि 2016 में किया था मिसेस दिल्ली कॉन्टेस्ट में। जी बहुत सुनने में ये आता है कि इस तरह के जो इवेंट्स पेजेंट्स जो ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें एक लेवल का एक्सप्लॉयटेशन होता है। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं इस बारे में बस यही कहना चाहूँगी कि विनर्स भी प्री डिसाइडेड होते हैं। ओह ओके। जी। और सब कुछ लाइक आप आपको कोई भी टाइटल चाहिए वो पहले से डिसाइड होता है, उसके लिए Paid होता है। अमाउंट पेड है। हाँ जी, अमाउंट फिक्स है आपको। और ये हमें शुरू में नहीं पता था, अदरवाइज हम भी कोई टाइटल लेके बैठे होते। तो ये सब चीज़ें बाद में पता चलती हैं। बट हाँ, आपने सुना होगा इंडस्ट्री में भी ज़्यादातर अवार्ड्स फंक्शंस वगैरह सब बिल्कुल प्लान होता है, प्लान्ड सब होता है। कुछ। जी और स्पेशली जो लड़कियां हैं जो बच्चियां हैं वहाँ जाती हैं उनका एक अलग लेवल पर होता है एक्सप्लॉयटेशन। जी। तो उसमें फिर देखिए लड़कियों का सिर्फ लड़कियों का नहीं, बॉयज़ का भी होता है, दोनों का ही होता है। तो अब ये मैंने आपको पहले भी बोला कि आपके ऊपर डिपेंड करता है जी कि आप सक्सेस के पीछे इतना ना भागें कि आप कुछ भी करने को तैयार हो जाए। आप एक अपने लाइक अगर देखिए लाइफ में कुछ भी गलत कुछ भी सही नहीं है। राइट आज मेरा सही आपका गलत हो सकता है, आपका गलत मेरा सही हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर किसी को कुछ सही लग रहा है तो करे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि वही चीज़ आपको फ्रस्ट्रेशन दे और उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाएं। जी तो कुछ भी करिए, कोशिश करिए, लेकिन ऐसा कुछ मत करिए कि आगे चल के आप ही को शर्मसार होना पड़े या फिर आप सुकून से सो भी ना पाएं, क्योंकि ज़िंदगी में सुकून बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और तो आपका जैसे दिल्ली में आप कर रहे हैं अभी, तो आपका प्लान जनरली इसके लिए एक डेस्टिनेशन मुंबई होता है। जी तो मुंबई आप अभी तक गए नहीं है क्या? किस तरह का, व्हाट इज द रीजन, फैमिली या? हाँ जी, फैमिली। मेरा जी बेटा अभी लाइक ही इज़ इन 12th। ओके। तो मुझे लगता है कि अभी कॉलेज में आ जाएगा तो फिर मैं ट्राई करूँगी। शादी के बाद एक्टिंग शुरू किया, बच्चे के ग्रेजुएशन के बाद? एक्चुअली प्रायोरिटी मेरी फैमिली ही रहती है। राइट मैंने शादी की मेरी वजह से अब उसे कोई डिस्टरबेंस हो या मेरी फैमिली को कोई डिस्टरबेंस हो, बिकॉज दे आर वेरी सपोर्टिव। राइट शायद जो मैंने इतना कुछ थोड़ा बहुत जो एक नाम कमाया, अगर वो सपोर्टिव नहीं होते, हस्बैंड साथ नहीं देते या बेटा सपोर्टिव नहीं होता, राइट तो मैं वो नहीं कर पाते। कर पाती। और अगर आज मैं सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई लाइक कोई अच्छा कैरेक्टर मिल रहा है या कुछ मैं अच्छा पैसा कमा लूँगी, इस वजह से मैं उनको छोड़ के जा नहीं सकती। ओके हाँ, तो वो भी प्लान है आने वाले टाइम में। होपफुली मैं ज़रूर जाऊँगी अगर कुछ अच्छा मिलता है तो। ब्यूटी पेजेंट्स अगर मैं ये कहूँ कि कभी आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या क्या चेंजेस हैं जो आप उसमें लाना चाहेंगे? चेंजेस तो मैं सबसे पहले तो यही कि जो
एबिलिटी है जिसकी लाइक जो जिस लायक है उसको वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्या होता है ना, जैसे जो पेजेंट मैंने किया था वहाँ पर गर्ल्स आर लाइक बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन जब विनर कोई बना तो वो किसी को समझ नहीं आया कि मतलब Okay. कैसे वो विनर बनी। जी तो सबसे पहले यही है कि अगर किसी में कोई क्वालिटीज़ हैं तो आप उनके बेस पे आपको एक फेयर कंपटीशन चाहिए। रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने पैसा लिया और आप किसी को भी विनर बना रहे हैं, बिकॉज जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कुछ और सोच कर आए होते हैं। उन्हें पता है कि हाँ जी हमारे में ये क्वालिटीज़ है तो हम ज़रूर अचीव कर पाएंगे। जैसे आप एक एग्ज़ाम देते हैं जी तो आपको पता होता है कि हाँ जी ये सब चीज़ें मुझे पता है तो मैं अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ। जी और जब उसके अपोजिट हो जाता है तो ऑब्वियस है कि आपको एक धक्का लगता तो है। जो रियली कॉम्पिटेंट हैं उनके लिए कितना बड़ा ये सेटबैक होता होगा, डिसअपॉइंटमेंट होता होगा बिल्कुल उनको। बिल्कुल होता है, जी बिल्कुल जी होता है। जी क्योंकि देखिए हर किसी की जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि मोस्टली लेडीज़ जो सब मैरिड मिसेस इंडिया में आती हैं, हर किसी के पीछे एक कहानी चल रही होती है। वो कैसे कैसे उस कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जी कैसे कैसे पेजेंट में आई हैं, उस पीछे की स्टोरी तो आपको किसी को नहीं पता होती। और वो एक बहुत उम्मीद के साथ आती है वहाँ जी पर। जी और अगर वहाँ पर उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिलती है तो ये बहुत गलत बात है मेरे हिसाब से। तो मैं तो सबसे पहले यही चेंजेस लाऊंगी कि जो जिस लायक है उसको वो चीज़ मिलनी को चाहिए। मिलने चाहिए। आपने कहा कि आपने जो सेट पे ही सब कुछ सीखा है हाँ आने जी के बाद, हाँ जी हाँ जी। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो जो कभी आपको हर्ट कर गया हो, किसी ने बोला हो, डायरेक्टर ने कुछ? हाँ हम क्राइम पेट्रोल का शूट कर रहे थे जी और ये आपका ये पुरानी दिल्ली में दिल्ली 6 में हो रहा था। जी तो मेरा एक शॉट था कि मुझे एक के पीछे जाना था और कैमरा यहाँ लगा हुआ है एंड मुझे पता नहीं था। मैं बस चल के, उन्होंने बोला आपको चल के आना है, इनके पीछे आवाज़ देते हुए जाना है। और वो पॉइंट था, आपका मार्क होता है वहाँ आपको रुकना होता है क्योंकि कैमरा सामने था। राइट एंड आई वाज लाइक मैं चलते चली जाती थी तो ऐसे 2-3 बार हुआ। तो डायरेक्टर सेड कि कैसे कैसे लोगों को पकड़ के ले आते हो, इनको पता भी नहीं होता माँ कहाँ है क्या है, मतलब कैमरे का कुछ आइडिया नहीं है। तो हर्ट हुआ था। तो उस वक्त फिर मैंने, देखिए सीखते तो आप ऐसे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जब आप बिल्कुल नए हैं, हम नर्सरी में जैसे एडमिशन लेते हैं तो टीचर भी हमें डांटती तो है ही ना। बिल्कुल तो बात वही है कि वो मेरे टीचर्स थे, उनसे मैंने सीखा। और हर हर शूट में मैं कुछ ना कुछ सीख ही रही होती हूँ। सीखना तो कभी ख़त्म नहीं होता क्योंकि हर डायरेक्टर की अपनी सोच है, हर प्रोडक्शन का अपना तरीका है काम करने का। अ, तो बेसिकली एक्टिंग के लिए तो वो आपकी नर्सरी की क्लास थी। बिल्कुल मेरी नर्सरी क्लास थी जी। ओके, आप प्रोडक्शन में भी काम करते हैं? हाँ जी, मैं प्रोडक्शन में भी काम करती हूँ, प्रोडक्शन हेड करती हूँ मैं। ओके जी। तो क्योंकि मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक्टिंग लेके बैठे रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको एब्सोल्युटली आपके हिसाब से आपको कुछ कैरेक्टर्स मिलें या हर वक्त आपको कुछ काम मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो जब आपको कोई चीज़ पसंद है, आप क्रिएटिव पर्सन है, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए आपको। प्रोडक्शन में भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सीखते हैं हम। जब एक्टर्स आपके सामने, कॉम्प्लिकेटेड काम होता है प्रोडक्शन का। देखिए वही बात, एक्टिंग भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जब पैशन है, जब करना है तो सब अच्छा लगता है। हाँ जी, वो आप एंजॉय कर रहे होते हो उस काम को। राइट। आजकल आप कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे फिलहाल तो फिलहाल तो तलाश है कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स की। हैं? ओके हाँ, अभी रिसेंटली अभी हमने एक शूट किया, एज अ प्रोडक्शन हेड किया मैंने वो जी जी प्रोडक्शन वर्क का। एसी का हमने ऐड बनाया था हाँ, और
प्रोडक्शन में तो छोटा मोटा चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। ओके मेन है एक्टिंग में कुछ है कि कोई अच्छा, जो हर एक्टर चाहता है कि एक ऐसा कैरेक्टर मिले बिल्कुल, जो यादगार बना दे उसे। एब्सोल्युटली जी। ग्रेट। एक हम करते हैं रैपिड फायर राउंड्स। ओके। सो आपको ब्रीफ आंसर या यस और नो में आप जो देना चाहें, ठीक। क्योंकि आपने मॉडलिंग भी की है और आपने एक्टिंग भी की है, तो बेसिकली यू वांट टू बी ए रैंप वॉक और कैमरा क्लोजअप्स, क्या चाहिए? कैमरा क्लोज। ओके। एक स्टीरियोटाइप के जो मॉडल्स होते हैं, आपने डेफिनेटली यू मस्ट हैव कम अक्रॉस, उनकी कौन सी चीज़ है जो आप हेट करते हैं ऐसे लोग? सॉरी। द मोस्ट रेडिकुलस थिंग जो आपने किसी सेट पे सुनी हो किसी से? लाइक जब आप एक्ट कर रहे होते हैं तो मोस्टली कुछ लोग बैठ के आप गॉसिप्स कर रहे होते हैं वहाँ पर। अरे ये ऐसे नहीं है, अरे वो ऐसे नहीं है, ऐसे हो सकता था। वो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप हैं कौन किसी के बारे में कुछ भी बोलने वाले। हाँ, Right. आइए ना कैमरे के सामने, फिर बोलिए। फिर बोलिए। पीछे बैठ के बोलो बहुत इजी होता है। एक वो क्षण, एक वो मोमेंट जब आप अपने इस इनिशियल कैरियर में यू फेल्ट वेरी रेस्पेक्टेड कि आज अरे आई हैव डन समथिंग गुड। मेरा जो फर्स्ट फिल्म था, शॉर्ट फिल्म जो मैंने फर्स्ट किया, जी उसमें काफ़ी लंबा मेरा डायलॉग था और मैंने 1 टेक ओके किया था वो। तो उसके बाद जो वहाँ पर जो टीम थी पूरी, बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने मुझे। ओके। वो मुझे लगा कि अब तो मैं ज़रूर सुपरस्टार बन जाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा फील आया था उस वक्त। टेरेबल आउटफिट, ग्रेट पे, और गुड आउटफिट, लेस पे। गुड आउटफिट, लेस पे। ओके। बेसिकली मॉडलिंग की दुनिया में कौन सा ऐसी चीज़ है जिसको आप मानती हैं कि ये गलत है, नहीं होनी चाहिए? टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत गलत है। ओके। लाइक आप कंटिन्यूसली 12-12 घंटे मॉडल्स ही स्पैन के खड़े हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको लाइक बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा भारी एक लगता है। आजकल बड़ा उसका वो और है, एक मॉडल्स के लिए ज़ीरो फिगर, ज़ीरो फिगर है, हाँ जी, वो एक बहुत बड़ी उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती जी हैं, जी और बिल्कुल लड़कियां, होती हैं, बिल्कुल होती इज दैट हैं। ट्रू? मतलब इसकी डिमांड है या हाँ, लड़कियां खुद कर रही हैं? देखिए मॉडलिंग में तो है, ज़ीरो फिगर चाहिए होता है उनको, बिकॉज हाँ, लेकिन एक्टिंग में बाय द ग्रेस वो ऑफ ठीक गॉड चलता है। आपका कोई भी फिगर हो चलता है। है। हाँ जी। हार्शेस्ट रिजेक्शन जो आपको मिला हो कभी ऑडिशन में? काफ़ी बार मिला है। काफ़ी बार मिला है, बहुत कोशिशें करते हैं हम। जी। अच्छा, अभी कोविड के बाद तो इजी हो गया है कि हम घर से ऑडिशन बना के दे सकते हैं। Okay. पहले आपको स्टूडियो जाना होता था। जी, जी। तो काफ़ी दूर दूर स्टूडियोज़ होते थे, आपके पास आया कोई ऑडिशन के लिए, आप भाग के जा रहे हैं वहाँ पर और डायलॉग्स याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन फिर वहाँ से आप रिजेक्ट हो गए, आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों रिजेक्ट हो गए। राइट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको लगता है आपने बेस्ट दिया है, आपके लुक्स जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वो मुझे बहुत हर्ट करता है। अगर आप अब एक्टर या मॉडलिंग ना करें तो क्या करेंगे? मैं अपना बिजनेस प्लान कर रही हूँ बहुत Okay. जल्दी जी। Okay. हम लोग अल्कलाइन वाटर स्टार्ट कर रहे हैं, अपना ब्रांड, ओके। जो आजकल के टाइम की बहुत बड़ी डिमांड है, बिकॉज जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं जी। उसमें नॉर्मल वाटर तो आई थिंक आपको कुछ नहीं दे रहा।
लाइक जो हम हैंडपंप का पानी पिया करते थे बचपन में, वो बहुत अच्छा बहुत था। अच्छा था, that ये was जो अच्छा। आरओ वाटर है, ये तो आपको बहुत ख़राब कर रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि अब बच्चे भी बीमार हैं, बड़े भी बीमार हैं, बुजुर्ग Correct. तो बात ही अलग है। तो अल्कलाइन वाटर मुझे कुछ ऐसा करना था कि जिसमें मैं समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर पाऊँ, और एक ये मेरा बिजनेस भी हो जाए। तो इट विल बी बॉटल्ड? जी, होगा बॉटल बॉटल्ड जी। इट्स नॉट ए प्यूरिफाइंग मशीन? नो 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 नो, ओके। मशीन्स भी हम इंस्टॉल करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी को अपने घर में मशीन्स लगवानी है तो हम वो भी इंस्टॉल भी करके install देंगे। जापानीज टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं हमारे पास। ओके। हाँ जी, वो भी करेंगे। लेकिन अभी जो हम अपना ब्रांड लेकर आ रहे हैं वो हम बॉटल नहीं लेकर आ रहे हैं। ओके। जी। सो कब तक लॉन्च करने का प्लान है इसका आपका? होपफुली जून, एंड ऑफ द जून। एंड ऑफ जून दिस ईयर। एक मैसेज जो आप न्यू कमर्स को देना चाहेंगे जो मॉडलिंग में या एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं? देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बाहर से जो दिखता है वो वैसा है नहीं। जी। बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ दिखता है यहाँ पर, लेकिन उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, और हार मत मानिए अपनी ज़िंदगी में। कोशिशें हमेशा करते रहिए और एक ही चीज़ के पीछे मत लगिए। अगर आपको लगता है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल रही है, तो चेंज कर दीजिए अपना प्रोफेशन। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ के पीछे भागते रहें। मैंने जैसे अपनी लाइफ में, मैं जब मैं बच्ची थी तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैं काफ़ी बीमार रही। 1 साल मेरा बेड पे। तो उसके बाद मैंने अपने थॉट्स चेंज किए। मैंने कहा चलो छोड़ो, कुछ और करते हैं। एयर होस्टेस का कुछ मैंने फ्रैंकफिन में किया। तो लेकिन फिर मम्मी ने नहीं जाने दिया कि नहीं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। वो मैंने चेंज किया, चलो कोई बात नहीं, मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। फैशन डिज़ाइनिंग किया फिर मैंने। हाँ, फिर वो भी नहीं करने दिया, फिर मैंने टीचिंग की। तो चेंज कर लाइफ, और आपको उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एक भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, उसमें आजकल मैं सबसे ज़्यादा तो ये मतलब बोलना चाहूँगी, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं कि मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जो सुसाइड कर लेते हैं। अभी इनिशियली मैंने सुना कि एक आपके जज ने सुसाइड किया है, काफ़ी यंग थे वो। तो ऐसी क्या मतलब हो गया, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई कि आपको बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? मतलब आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं है, आप भाग जाइए। मतलब आप कुछ मत करिए, आप भाग जाइए। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं चीज़ें हो रही हैं तो आप बहुत इजीली आप मतलब बच्चे ये नहीं सोचते कि उनके माँ बाप ने कितना मुश्किल से उनको बड़ा किया है, कितनी उम्मीदें हैं उनसे, और वो सुसाइड इतना इजी समझते हैं। इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार ये कहता हूँ, बाहर से आते हैं, हर एक को शीशे में अपना चेहरा अच्छा लगता है। सभी हीरो बनने आ जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप गांव से आ रहे हैं उठ के, तो आप ये मत कहिए कि मैं हीरो बनने जा रहा हूँ, क्योंकि हर एक के अपने अपने ऑप्शंस होते हैं। उनके क्या लुक्स है, किस चीज़ में वो फिटमेंट है। आपको मिल जाए सक्सेस बहुत अच्छा है, नहीं घर पे क्या क्या है जी, मैं 5 साल ट्राई करूंगा। अदरवाइज आके पिताजी के परचूनी की दुकान पे बैठ जाऊँ। बिल्कुल। व्हाट इज लाइफ? लोग वहीं घूमते हैं, वहीं रह जाते हैं, वो सब नहीं गलत रास्तों पे चले जाते हैं। वो सब अवॉइड होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, जनरेशन जो है हमारी जी आने वाली, उनको बस यही सोचना है कि सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस हैं। एक नहीं, दूसरा एक, वो एक डायलॉग है ना कि एक बस जाती है तो 10 आती है। बिल्कुल। और दूसरा, सिर्फ प्रोफेशन या आपकी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ के साथ कितने काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। हाँ जी, अब उनके बारे में भी सोचिए। बिल्कुल। थैंक यू प्रियंका जी, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू। आज प्रियंका जी से बात करके हमें ये तो पता लगा कि आदमी अगर कुछ सोचता है, व्यक्ति कुछ सोचता है, तो वो उसको हासिल कर सकता है। बचपन में किसी भी परिस्थिति में वो अपने जो शौक है उनको पूरा नहीं कर पाई। शादी के बाद
उनके बच्चा भी हुआ, उसके बाद भी जब बच्चा 12th में आ गया तब उन्होंने जाके अपने जो शौक थे उनको पूरा किया, क्योंकि उनके फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला। तो इट्स नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग टू बी डन। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द इन्फ्लुएंसर टॉक्स।